दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बोटाद गुजरात राज्य का एक मुख्य जिला है। बोटाद स्वामीनारायण सत्संग के सारंगपुर मुख्यालय के लिए प्रसिद्ध है। बोटाद ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय गीता दीदी जी। आपका जन्म 1973 में मेहसाणा गुजरात में हुआ। बचपन से आप कला प्रेम के साथ वक्तृत्व कला में भी विशेष रुचि रखती थी। आप शांति प्रिय, नम्रता, सरलता और आज्ञाकारी आदि गुणों से भरपूर है। आप मात्र 7 मास की उम्र में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए। 1980 में आपको पहली बार अव्यक्त बाप दादा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1993 से 2014 तक आपने भावनगर में तृप्ति दीदी के साथ ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की और जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। 2014 से बोटाद में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय पालना से भरपूर हो रहे हैं। मेरा लौकिक जन्म 1973 में मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुआ। लौकिक परिवार पूरा धार्मिक था। दादी जी भी वेदांत में रुचि रखती थी, लेकिन पिताजी नास्तिक थे। उन्हें किसी भी बातों में श्रद्धा नहीं थी। लेकिन मेरा जन्म होते ही उनमें धार्मिक रुचि बढ़ने लगी। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना, उन सब बातों में रुचि रखने लगे। और जब मैं 7 मास की थी तो 1973 में ही मेहसाणा से उन्हों को ईश्वरीय ज्ञान का परिचय मिला, तो घर में भी ज्ञान के वातावरण का लाभ मिला। उसी हिसाब से घर में भी छोटे थे तो भी पापा सिखाते थे कि कैसे भोग लगाना है। बाबा की बातें करते थे, दादियों की बातें करते थे और सिखाते थे कि कैसे ज्ञान और योग करना है। उसी के कारण जब स्कूल में भी जाते थे तो हमने कभी भी बाहर का नहीं खाया। मेरा ये परम सौभाग्य है कि कभी बाहर का होटल भी नहीं देखा, थिएटर भी नहीं देखा, माना बाहर की कलयुगी वातावरण का कोई भी असर नहीं रहा। और जो दीदी थी मेहसाणा की दीदी, परम आदरणीय सरला दीदी, उन्होंने बचपन से मुझे बहुत अच्छी पालना दी। उन्होंने कभी भी छोटे बच्चे के रूप में नहीं, लेकिन होवनहार ब्रह्मा कुमारी के रूप में मुझे पालना दी। छुट्टियों के दिनों में कभी भी हम लौकिक मामा के घर रहने नहीं गए, लेकिन जैसे छुट्टी होती थी सेंटर पर रुकना होता था। प्रदर्शनी होती थी, शिविर होते थे, तो उस वक्त मेहसाणा में नई नई सेवाओं की शुरुआत हुई थी। तो उस वक्त झांकी में बैठना और जैसे स्टॉल लगाते हैं मेले में, तो उस वक्त हम छोटे होते हुए भी जैसे हमको एक चित्र सिखा देते थे, आत्मा का चित्र, तो उस पर हम समझाते थे। स्वर्ग का स्टॉल हो तो हमको कुर्सी पर चढ़ा देते थे और फिर समझाते थे। तो आने वाले भी बहुत खुश होते थे
कि इतने छोटे होते हुए भी इतना समझा रहे हैं। तो दीदी ने जैसे बाहर का नहीं खाते हैं तो दीदी बहुत अच्छी तरह संभाल करके कोई भी वैरायटी बनाई हुई हो तो भी दीदी संभाल करके हमारे लिए रखती थी। तो ये जो पालना मिली बचपन में, उसी के कारण ज्ञान योग में भी कैसे योग में बैठना है, कैसे कोई कार्य करना है, सफाई कैसे करना है, छोटे होते हुए भी दीदी एक एक बात हमें सिखाती थी। और ऐसे बचपन की पालना लेते लेते 1980 में प्रथम बार मधुबन बाबा के बेहदगर पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में अव्यक्त बाप दादा से मिलना हुआ। उस वक्त मैं सिर्फ 7 मास की थी, लेकिन फिर भी वो दृश्य आज भी मुझे याद है। मैं पहली लाइन में ही बैठी थी और बाबा ने जैसे इशारा करके बुलाया मुझे और मेरे मुख में गिट्टी डाली। वो वरदानी बाबा की दृष्टि आज भी मुझे याद है। उसके बाद 1981 में बच्चों के कार्यक्रम में जाना हुआ और फिर से 1984 में जब ओम शांति भवन में बाबा एक एक ग्रुप से मिलते थे तो ग्रुप में भी अव्यक्त बाप दादा से मिलना हुआ। उस वक्त बाबा ने मुझे वरदान दिया, योगी तू आत्मा हो। उसके बाद 1989 में मैं नारायणपुरा हॉस्टल में पढ़ती थी तो वहाँ से जाना हुआ। तो कुमारियों के ग्रुप को मिलते हुए बाबा ने वरदान दिया और कुमारियों को जैसे कहा मिलते ही कि टोकरी उठाने वाली हो या ताज पहनने वाली हो। तो उस वक्त से जैसे पहले से बचपन से ज्ञान था तो वो तो पूरा निश्चय था ही कि बाबा का ही बनना है। और जब 1981 से बच्चों के प्रोग्राम में जाते थे तो वहाँ जो दादी दीदियों की पालना मिली। और एक बहुत बड़ी बात कि महसाना आबू से नज़दीक होने के कारण पहले तो बड़ी दादी थी, दीदी थी, वो ट्रेन में ही मुसाफरी करते थे। तो हमने देखा कि इतनी बड़ी दादी होते हुए भी महसाना 10 या 15 मिनट भी ट्रेन रुकती थी। भले हम छोटे छोटे थे लेकिन वो दृश्य आज भी हमें याद है। 10 मिनट भी रुककर दादी जी सबको मिलती थी और टॉली खिलाती थी। और जब मधुबन बेहदगर में बच्चों के कार्यक्रम में जाते थे तो पूरा साल हम गोलक में पैसा इकट्ठा करते थे और फिर जाकर दादी को देते थे तो दादी बहुत प्यार करती थी और सभी बातें दादी अच्छा जैसे खिलाती थी। और बच्चों के कार्यक्रम में जो वैल्यूज़ की बातें जो सिखाते थे कि कैसे योग भी करना है, पढ़ाई भी पढ़ना है, माता पिता का कैसे रिगार्ड रखना है, स्कूल में सभी के साथ कैसे चलना है। तो वो पालना के आधार पर मैंने बचपन में ही जैसे बच्चों के बाबा की पुस्तक है, समझू बालक है, बाल चरित्र निर्माण की पुस्तक है, तो वो सारी पुस्तकें भी मैंने पढ़ी। और बचपन से ऐसा था कि नहीं, मेरा जीवन ऐसा साधारण या सामान्य नहीं लेकिन मुझे विशेष बनाना है। उसी के आधार पर फिर 1988 में अहमदाबाद नारायणपुरा हॉस्टल में जाना हुआ और वहाँ वाइट ड्रेस पहनकर ही स्कूल और कॉलेज में जाते थे तो वहाँ भी बाबा की प्रत्यक्षता होती थी। और कॉलेज के 3 साल स्पीच कंपटीशन में मेरा पहला नंबर रहा। तो उस हिसाब से भी प्रोफेसरों की भी सेवा होती थी कि ये ऐसी आध्यात्मिक हॉस्टल से आते हैं, उन्हें ऐसी अच्छी बातें सिखाते हैं। और हॉस्टल में भी बहुत सारे बड़े बड़े आते रहते थे तो उनकी भी पालना मिलती थी और ज्ञान योग की गहराई क्या होती है वो सब कुछ हमें वहाँ सिखाते थे। तो ऐसे पालना लेते लेते 1993 में कॉलेज पूरा करने के बाद सेवा में आना हुआ। तो मधुबन पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में
हमने 7 दिन की ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में भी आशा दीदी हमारी ट्रेनिंग कराती थी और दादियाँ भी हमें मिलती थी। तो इतना नशे से वो इस जीवन के बारे में बताते थे, तो हमें भी आज भी दादियों की वो बात याद है और उसी वरदानी बोल के आधार पर हमने 1993 से भावनगर में जैसे समर्पित रूप में सेवा देने की शुरुआत की और सेवा के क्षेत्र में भी बाबा ने जो वरदान दिया हुआ था, योगी तू आत्मा हो, तो कितनी भी बातें होते हुए भी मैं वो वरदान को याद करती थी और सेवाओं में भी उसी वरदान के आधार पर अनेक अनेक कार्य, कैसी भी बातें आई, परिस्थिति आई, लेकिन निर्विघ्न निश्चिंत बन कर के चलती रहे। एक बार का अनुभव मैं बताती हूँ कि शाम का टाइम था 6 बजे का और उस वक्त अभी 7 बजे सब योग करने आते हैं, तो 6 साढ़े 6 के समय पर एक व्यक्ति आया, तांत्रिक जैसा था। तो उसको फिर मैंने, वो आकर बैठ गया ऑफिस रूम में और कोई नहीं था, तो मैंने तुरंत बाबा को याद किया और जैसे शिव शक्ति बन गई और उसके सामने बैठी। तो उसने बोला कि बहन जी पीछे देखो, आपके पीछे फोटो है। मैं ऐसे उसके सामने देखती रही, बाबा को याद करती रही, मैं शिव शक्ति हूँ, और उसको जवाब देती रही। मैंने पीछे नहीं देखा, बाबा को ही याद किया। और उसी वक्त वो एक पुराने भाई थे, बुजुर्ग, वो आए, तो मैंने उनको वहाँ ही बिठा दिया और वो भाई को देखकर वो तांत्रिक जैसा भाई चला गया। तो ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े अनुभव है कि कैसे बाबा की मदद के आधार पर, ज्ञान और योग की शक्ति के आधार पर बड़ी बड़ी बातों को भी हम पार कर सकते हैं। और ऐसे सेवा करते करते 2014 से यहाँ की सेवाओं को देखते हुए बड़ों ने मुझे बोटाद से सेवा केंद्र पर सेवा के लिए भेजा। तो यहाँ भी बाबा ने बहुत सारी दिक्कतें होते हुए भी बहुत सारे प्रोग्राम भी करवाए, बहुत सारी सेवाएं भी कराई। और सेवाओं में रहते हुए भी मेरी एक ही बात रही कि सदा हाजी का पाठ पक्का रख करके चलना है। मेरा कार्य ऐसा होना चाहिए कि बड़े मेरे से निश्चिंत हो और जितना हो सके मुझे सबके साथ एडजस्ट होकर के चलना है। और वर्तमान समय को देखते हुए भी मैं यही पुरुषार्थ करती हूँ कि समय को भी सफल करना है, किसी के साथ कुछ नया हिसाब न बने और ज्ञान और योग की बातों पर भी अटेंशन रखते हुए मेरे से किसी भी आत्मा को कुछ भी डिस्टर्बेंस न हो। और यदि किसी को कुछ लगे मेरे से, तो मैं उसके सामने जा कर के सामने से उसके साथ बात करती हूँ। और वर्तमान का समय देखते हुए भी ब्राह्मण परिवार में भी हमें यही ख्याल रखना है कि समय और परिस्थिति अचानक आ रही है, तो ऐसे समय पर हमें योग बल जमा करके चलना है। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि जैसे हम किसी को परिचय देते हैं तो कहते हमारे 3 बाप है। तो मुझ आत्मा का परम सौभाग्य रहा कि मेरे इस अलौकिक जीवन में मुझे 3 अलौकिक माँ की पालना मिली। महसाना के परम आदरणीय सरला दीदी, नारायणपुरा के परम आदरणीय चंद्रिका दीदी और भावनगर के आदरणीय तृप्ति दीदी, उन सब की भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी पालना दी और मेरा जीवन इतना श्रेष्ठ बना। साथ में हम अकेले अपना जीवन ऐसा नहीं बना सकते हैं या बाबा का कार्य नहीं कर सकते हैं। मेरी साथी बहनें और बोटाद सेंटर के क्लास के भाई बहनें, उन्हों का भी बहुत अच्छा साथ और सहकार है,
जिनके आधार पर सेवा का इतना अच्छा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जब से बाबा के बने हाजी का पाठ पक्का रखा और आज्ञाकारी बन करके चलना हुआ, और सूक्ष्म जो धारणाएं हैं मेरी कि कभी भी अपनी मनमत नहीं चलाई, बड़ों ने जो कहा हाजी किया। और जैसे मेरा एक अभ्यास है कि कोई भी बात होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन पहले मैं बाबा को सुनाती हूँ और फिर और किसी के साथ डिस्कस करती हूँ। उससे बहुत अच्छी बाबा की मदद का अनुभव होता है कि बाबा मेरा साथी है। संगम युग में पद्मा पदम भाग्यशाली वो बच्चे हैं कि जिन्हों को बाबा का परिचय मिला और बाबा के परिचय के आधार पर चल रहे हैं। लेकिन चलते चलते, जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं कि याद की यात्रा हमारी कम न हो, याद की यात्रा पर हमारा अटेंशन रहना चाहिए। तो याद की यात्रा को साथ में लेकर अटेंशन रखकर समय के इशारों को देखते हुए अभी आलस्य और अलबेलापन से मुक्त होकर के बाबा की छत्र छाया में योग बल को भी जमा करना है और ऐसे शक्तिशाली बन कर के चले कि कोई भी बात हमारे सामने आए, लेकिन उसको पेपर समझ करके पास करना है। उसी के आधार पर हम वर्तमान समय खुद भी श्रेष्ठ रीति से चल सकते हैं और औरों के लिए भी एग्जाम्पल रूप बन सकते हैं। वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे बार बार अटेंशन रहता है कि मुझे समय को भी देखना है और संकल्पों को वेस्ट नहीं करना है। जो भी समय मिलता है बाबा की याद में, पुरुषार्थ में व्यतीत करना है, क्योंकि सारे दिन के संकल्पों की असर हमारे अमृत वेले पर होती है। तो सारे दिन में सबको मिलते हुए मैं संकल्पों पर अटेंशन रखती हूँ कि उस वक्त मेरा सबके साथ व्यवहार कैसा है और जो भी मिले तो उसको दुआ देनी है, शुभ भावना देनी है। तो ये संकल्प चलते रहते हैं कि अभी का जो समय है देने का समय है। तो मुझे बाबा से भरपूर होना है और सबको दुआएं देनी है, शुभ भावनाएं देनी है। उसी के आधार पर जो बाबा कहते कि लास्ट के समय पर ऐसी ऐसी आत्माएं आएगी, उन्हें हमें देना पड़ेगा। तो यही संकल्प रहता है कि मुझे बाबा से लेना है और सबको देना है। मेरे अलौकिक जीवन में दीदी ने मुझे सेवाओं की जब शुरुआत की तो दो बात मुझे पक्की कराई कि हाजी का पाठ पक्का करना है। तो हाजी के पाठ से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि नई नई बातें भी सीखने को मिली और दूसरे पाठ ये पक्का कराया कि कभी भी उमंग उत्साह कम नहीं होने देना है। तो उसी बात से मैंने देखा कि मैं खुद भी उमंग उत्साह में रहती हूँ और साथी बहनों को, क्लास वालों को भी उमंग उत्साह से चलाती हूँ। तो धीरे धीरे जैसे उमंग उत्साह में रहते मुझे भी फायदा होता है, तो सेवाओं के क्षेत्र में और भाई बहनों को भी बहुत अच्छी पालना दे करके हम चल सकते हैं। She always treat everyone with very loving
I must say that she always takes every sisters and brothers along with her in each and every program. She does the work with very enthusiasm, and the same enthusiasm she instills in every BK brothers and sisters. मैं छोटी थी तब से सेंटर में आती हूँ। दीदी मुझे बहुत प्यार से सब कुछ सिखाती है। मैं शिव बाबा को रोज गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करती हूँ। दीदी ने सिखाया था, इसलिए मैं भोजन के समय, खेलते वक्त और पढ़ाई के समय में बाबा को साथ रखती हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। दीदी के लिए छोटा सा गाना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दीदी हमेशा मुस्कुराती रहती है। दीदी हर परिस्थिति में एक रस अवस्था में रहती है। हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए नए नए प्रयोग सिखलाती रहती है। दीदी हमेशा निश्चिंत और निर्माण रहती है। वो सदा एक रस अवस्था में रहती है। दीदी हमारी जब से बोटाद सेंटर में आई है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणाएं देती रहती है। मैं दीदी के लिए ये कहना चाहूँगा, आप हमारे जीवन में हर खुशी लाती हैं, निराशा को पल भर में भुला देती हैं, आशा की नई किरणें दिखाकर उम्मीदें दिखाती हैं, अपनी दिव्य दृष्टि देकर हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं, हमारे जीवन को धन्य बनाती हैं। नीता दीदी हम सब के लिए प्रेरणा है, प्रेरणा का स्रोत है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन पावर, मधुर वाणी और आध्यात्मिक ज्ञान गहरा है। दीदी का राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान का गुण का अभ्यास के कारण उसके पास आने वाले आत्मा को और शांति मिलती है। बोटाद सेवा केंद्र के विकास में उसका बहुमूल्य योगदान है। दीदी का शांत प्रिय स्वभाव, मिलनसार स्वभाव, दीदी नम्रता की धनी है, संतुष्टता की देवी है। और दीदी की खास मुझे एक विशेषता बहुत अच्छी लगी, वो है कोई छोटा या बड़ा कार्यक्रम होता है तो सभी बहनों भाइयों बहनों को साथ लेके कार्यक्रम का आयोजन करती है, सबको एकता के सूत्र में बांध कर रखती है। और दीदी छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड देती है। दीदी बड़ों की आज्ञाकारी भी है। दीदी को यज्ञ से व बड़ी दीदियों से जो भी डायरेक्शंस मिलते हैं उनको वह सबसे पहला महत्व देती है और हमें भी ऐसे ही आज्ञाकारी और वफादार बनना ही सिखाती है। दीदी को नियम और मर्यादाओं में चलना बहुत अच्छा लगता है और हमें भी 100% चले ऐसा ही आश रखती है। नेगेटिव वातावरण को पॉजिटिव बनाने की कला दीदी में सबसे बड़ी है। सरल नेचर वाली है क्योंकि समाने की शक्ति दीदी में बहुत है। बिजी होते भी सदा दीदी इजी ही रहती है। दीदी वाणी से कम और कर्म से हमें ज़्यादा सिखाती है। आधि व्याधि और उपाधि में भी दीदी जी समाधि की स्थिति में रहती है, इसीलिए असंभव कार्य भी संभव होते हुए हमने अपने जीवन में प्रैक्टिकल में देखा है।
अरमान है दिल का देखूं बाबा तुमको, अरमान है दिल का देखूं बाबा तुमको, सामने जब मेरी आँख खुले दिल की बातें करते मीठी मीठी तुमसे, दिल की बातें करते मीठी मीठी तुमसे, सो जाऊं इन पलकों के तले, अरमान है दिल का देखूं बाबा तुमको, अरमान है दिल का। तुम पे फिदा हूँ ऐ मेरे खुदा, तुम पे फिदा हूँ ऐ मेरे खुदा, तुमसे ना होऊंगा कभी भी जुदा, दिन चले तुम्हारे संग संग तेरे ही रात ढले, दिन चले तुम्हारे संग संग तेरे ही रात ढले, सो जाऊं इन पलकों के तले, अरमान है दिल का देखूं बाबा तुमको, अरमान है दिल का। मेरे तो तुम ही हो सारे हैं तुम्हारे, मेरे तो तुम ही हो सारे हैं तुम्हारे, तभी तो हर पल नजर तुमको निहारे, नजरों से तेरी बाबा जीवन की ज्योत जले, नजरों से तेरी बाबा जीवन की ज्योत जले,